दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। तो एक्सेल में जो फ़िल्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेसिक फ़िल्टर और एक होता है एडवांस फ़िल्टर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फ़िल्टर के बारे में। तो दोस्तों फ़िल्टर लगाने के लिए दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये होता है कि आपको अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है, उसके बाद आप डेटा में जाएंगे और यहाँ से आप सीधा फ़िल्टर पर क्लिक कर सकते हैं और आपका फ़िल्टर लग जाएगा। और इसको हटाने के लिए आप दोबारा इस पर क्लिक करिए, आपका फ़िल्टर हट जाएगा। इसके साथ ही आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपका फ़िल्टर दोबारा लग जाएगा, और फिर से अगर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको पर्टिकुलर कैटेगरी पे अगर फ़िल्टर लगाना है तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए हमें डायरेक्टर फ़िल्टर लगाना है, तो आप डायरेक्टर पर सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से फ़िल्टर पे जाकर फ़िल्टर बाय सेलेक्टेड सेल्स वैल्यू पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि डायरेक्टर के ऊपर फ़िल्टर लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ़िल्टर को हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल लगा के। तो दोस्तों उसके बाद हम जैसे अपने माउस के थ्रू हम ऐसे यहाँ पर जाते हैं, तो इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है। आप अल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए और आप डायरेक्टली इसके अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी नाम वगैरह डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एनालिस्ट सर्च करना है तो हम एनएल करेंगे यहाँ पर, और आप देखें कि एनालिस्ट जो भी है वो सारे आ जाएंगे और आप एंटर प्रेस कीजिए और जितने भी जो भी पोजीशन एनालिस्ट से रिलेटेड है वो सारी फिल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही फिल्टर में आप पार्शियल फिल्टर भी कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपको इंजीनियर देखना है, किस किस पोजीशन में इंजीनियर है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंजीनियर यहाँ लिखेंगे और उसके बाद अपना आगे स्टार लगा देंगे उसके। तो इंजीनियरिंग से स्टार्ट जो भी आपका फील्ड हो रही है वो आपका सब फिल्टर हो जाएगा, जिसकी बिगनिंग ई एन जी से स्टार्ट हो रही है। इसके साथ ही अगर आपको एंडिंग देखनी है, ई एन जी से क्या एंड हो रहा है, तो उसके लिए आप पहले आप स्टार लगाइए और उसके बाद ई एन जी कीजिए। तो ई एन जी से कोई हमारा वो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एस टी करता हूँ तो आप देखें कि सारे एनालिस्ट सेलेक्ट हो गए हैं और आप एंटर कीजिए और आपका एनालिस्ट पोजीशन आपकी फ़िल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके डेटा में डेट्स वगैरह है तो वहाँ पर भी आप काफ़ी तरह के फ़िल्टर लगा सकते हैं डेट से रिलेटेड। जैसे आप जहाँ पर हायर डेट दी गई है, तो फ़िल्टर में जाकर आप डेट फ़िल्टर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेगी। आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हमें बिटवीन देखना हो तो हम यहाँ पर बिटवीन करेंगे और मान लीजिए हमें 1/1/2017 से और हमें 1/1/2021 तक का डेटा हमें फ़िल्टर करना है, तो आप ये डालिए और आप एंटर कीजिए और आपका डेटा उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो जाएगा। और आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में से फ़िल्टर रिमूव करना है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कीजिए और क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम हायर डेट, आपका फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों फ़िल्टर में आप, अगर आपने डेटा में कहीं पर भी कलर्स वगैरह कर रखे हैं तो वो भी आप अपना उसमें फ़िल्टर कर सकते हो बाई कलर। जैसे मान लीजिए हम 25 जो एज है जिनकी, उनको हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं। जैसे 25 तक की एज का हम यहाँ पर कोई भी कलर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने येलो कर लिया और उसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद हम कोई और एज लेते हैं, जैसे 30 ले लेते हैं और इसका डेटा सेलेक्ट करते हैं और इसको हमने कोई और डिफरेंट कलर दे दिया है। ठीक है। अब अगर आपको बाय फ़िल्टर अगर कोई फ़िल्टर लगाना हो बाय कलर, तो आप सीधा यहाँ पर जाएंगे और फ़िल्टर बाय कलर में आएंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली अपना कलर चूज़ करेंगे और इस तरीके से आपका फ़िल्टर लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही अगर आपको अपना फ़िल्टर डेटा कहीं और पर कॉपी करना है तो आप सिंपली बस आपको अपना फ़िल्टर लगाना है और डायरेक्टली डेटा कॉपी कीजिए और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है इसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों और भी फ़िल्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
जैसे कि आप इसका डेली आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारे और फीचर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर है, बिगिन विद एंड विद, जो मैंने आपको स्टार ऑपरेटर के थ्रू दिखाया था। इसके अलावा यहाँ पर कस्टम फिल्टर भी दे रखा है कि अगर इक्वल टू एनालिस्ट है तो वो आपका फ़िल्टर हो जाएगा। अब देखिए एनालिस्ट में ये बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल एनालिस्ट के कोई प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ़िल्टर काम करता है। यहाँ से एक बार मैं दोबारा करके देखता हूँ, इक्वल टू एनालिस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका एनालिस्ट जो है वो फ़िल्टर हो गया है। तो दोस्तों ये था एक्सेल का फ़िल्टर टूल, जिसमें हमने आज की वीडियो में देखा कि हम बेसिक फ़िल्टर का यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडवांस फ़िल्टर की। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप कोई डेटा आपके पास आता है और मान लीजिए आपको फ़िल्टर लगा हुआ है कोई भी, तो आपको पहले पता नहीं लगेगा इसमें कौन सा फ़िल्टर लगा हुआ है। आपको किस फ़ील्ड का फ़िल्टर लगा हुआ है ये देखने के लिए आपको उसके अंदर जाके देखना होगा कि कौन सी फ़ील्ड सिलेक्टेड है। तो इसके लिए ही एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर का एक ऑप्शन होता है, जिसके और मल्टीपल यूज़ होते हैं, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।